हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं आई हुई हूँ पावर हाउस मार्केट और ये है जवाहर लाइन। जब से हम लोग कार लिए हैं, अगर कार से आते हैं तो कार को अंडरब्रिज के नीचे ही खड़ा करना होता है गाइस, फिर वहाँ से ना पैदल आना होता है क्योंकि अंदर गाड़ी लाने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होती है तो गाड़ी जाम हो जाएगी या फिर कोई गाड़ी पे ही लगा देगा, इस वजह से बाहर रखना होता है। और मुझे भी थोड़ा दिक्कत होता है, फिर थोड़ा देर पैदल चलना पड़ता है, बट ठीक है, कोई ना। आ गई हूँ मैं, तो मुझे ध्यान आता है इससे अच्छा तो स्कूटी से ही मैं आती, कम से कम पूरा शॉप तक आ तो सकती हूँ। कार से तो वहीं पे कार खड़ा करो फिर अंदर आओ। तो चलिए गाइस, मैं आ गई हूँ शॉप पे और मैं आई हुई हूँ कृष्णा शॉप पे और यहाँ से मैं आई हूँ कुछ साड़ियाँ खरीदने, पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदने। तो हम लोग नीचे से साड़ी वगैरह खरीद चुके हैं और ये लिफ्ट से आए हुए हैं ऊपर, और जेंट्स वाले कॉर्नर में भी गए थे, वहाँ से हम पैंट शर्ट का कपड़ा भी लिए हैं गाइस। तो बस यही सब है, ये सारा चीज़ पैक हो रहा है, सारे साड़ियों में पेटीकोट वगैरह भी लग रहा है और भी कुछ है जिसको हम ट्यूसडे को कलेक्ट करेंगे गाइस। आज है संडे, संडे के दिन ये मैं ब्लॉग शूट की हूँ। यहाँ पे अपन काफ़ी देर थे, इसके बाद निकलने समय ये वर्कर्स लेकर के जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, झोला है, एक ऊपर में बैग है, 3 झोला है और एक ऊपर में लिए हुए हैं कार्टून, और उसके बाद और भी है 2-3 बैग जो अपन ट्यूसडे को कलेक्ट करेंगे गाइस। इसके बाद मैं सामने नौरंग डेयरी में गई अंदर कि कुछ खाऊंगी, लेकिन फिर मैं कुछ खाई नहीं, मैं तुरंत निकल गई गाइस। बस देख करके क्या क्या आइटम है वो देखी, और मेरे को खाना था कचौड़ी, कचौड़ी नहीं था इसलिए मैं निकल गई। इसके बाद आ गए हम, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और हम लोग अब निकल रहे हैं घर, यानी कि मैं अपने घर लौट रही हूँ गाइस। और इस टाइम पे अभी जो मेरी कंडीशन चल रही है 7 मंथ रनिंग है गाइस। हम लोग घर आ गए हैं और घर आने के बाद फ्रूट्स वगैरह लाए हैं, सब्जी लाए हैं, तो वो मेरे हस्बैंड यहाँ पे जमा करके गए हैं और सब्जी अभी जमाना है। फिर थोड़े से बर्तन थे, मैं उसको वॉश करी और इसके बाद फटाक से कुकर में ना चावल बैठाई। मैं खाऊंगी दाल चावल चोखा और मेरे हस्बैंड खाएंगे मटन और चावल। मेरी बहन सुबह बनाई थी मटन तो टिफिन में भिजवा दी थी, तो वो एक टाइम दोपहर में भी खा चुके हैं और अभी फिर शाम में भी खाएंगे। और मैं नौरंग डेयरी गई थी ना, तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं खाई क्योंकि मुझे मन था कचौड़ी खाने का, लेकिन कचौड़ी था नहीं, सिर्फ ढोकला था, समोसा भी नहीं था। और एक प्रॉब्लम और था, मुझे अब थोड़ा सा भी 10 कदम भी चलती हूँ ना, मुझे बहुत 10 कदम क्या है, थोड़ा सा भी चलती हूँ मुझे बहुत वॉशरूम लगता है गाइस। ये वाली दिक्कतें हैं इसके लिए ही हम लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं। आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो मालूम चलेगा। कपड़े खरीदे हैं गाइस, मैं आप लोग के साथ ना एक साथ शेयर कर दूंगी। आज है संडे, अभी गाड़ी से निकाले नहीं है, गाड़ी में है कपड़े। और फिर कल है मंडे, मंडे पावर हाउस बंद रहता है, और भी कपड़ा है जो वहीं पे छोड़े हुए हैं, ट्यूसडे को कलेक्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, बहुत बड़ा काम एक हो गया है, शेयर मैं करूंगी आप लोग के साथ। तो आगे फंक्शन रिलेटेड काम आएगा, बस इतना मैं कहूँगी, इसीलिए लिए हैं गाइस, है ना। तो चलिए सब्जी जमाते हैं। चावल बन गया, मेरे हस्बैंड को मैं दे दूँ। ये बन गया है गाइस चावल, और हम लोग का सिलेंडर खत्म हो गया, एक नया सिलेंडर रखा है लेकिन वो ना साइड पर जाएगा, इसलिए हम लोग यूज नहीं कर रहे। दाल दोपहर में ही बना ली थी गाइस, जो मुझे खाना है वो बना के दी थी। इसमें है चोखा और ये चावल बनाई हूँ, तो हस्बैंड को दे दूंगी, वो खाएंगे मटन, पत्तल में खाएंगे। तो लेके बैठे हैं, बस मुझे देना है, तो मैं यहीं से आप लोग के साथ ना शेयर कर दे रही हूँ। ये देखिए, और ये यहाँ पे बर्तन भी धो करके रखी हूँ। बर्तन मैं डायरेक्ट ऐसे प्लेटफॉर्म पे ही रख दे रही हूँ गाइस, क्योंकि ना गर्मी का दिन है ना, तो फट से सूख जा रहा है, तो बास्केट ऐसे ही रह जा रहा है। और तुरंत कोशिश कर रही हूँ कि बर्तन धो लूँ, ज़्यादा देर नहीं रुक रही क्योंकि मेरे टमी से मुझे अब दिक्कत होती है। चलिए बने रहिएगा, अभी सब्जी सरियाना है, सब्जी है नीचे, एक टास्क है वो भी। गाइस, हम लोग ना मार्केट पहुंचने के बाद 2 शॉप में चले गए थे, यानी मैं कपड़े के शॉप में डायरेक्ट चले गई थी और मेरे हस्बैंड सब्जी मार्केट भी है वहाँ पे पीछे, तो सब्जी मार्केट से ना नारियल पानी, फिर इसके बाद फ्रूट्स लिए हैं और ढेर सारा सब्जी भी लिए हैं जिनको मैं नीचे रखी हुई हूँ। और ये मैं आते आते जवाहर लाइन से ही ना मठरी लेने गई थी, मठरी खत्म हो गया था तो फिर मैं ये पापड़ी ले ली हूँ। एक है मसाले वाली पापड़ी और एक है सिंपल प्लेन पापड़ी। कुछ मंचिंग करने का मन करता है ना गाइस, तो फिर ये खा लेती हूँ। बनाने में बहुत सिंपल है, लेकिन अभी मेरे से कुछ एक्स्ट्रा काम ना हो नहीं पा रहा है गाइस, घर में सारा आइटम होने के बाद भी। तो बस मैं यही खरीद के लाई थी अपने लिए। यहाँ पे मैं चली सब्जी सरियाने के लिए कि चलो सब कुछ जमा दूं, जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करती हूँ गाइस। नहीं तो फिर हस्बैंड तो मेरे फुल एंड सपोर्ट करते ही हैं,
जो मैं बीच बीच में आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। पर पता नहीं क्यों मुझे बड़ा दया आता है उनको भी कहने में, क्योंकि दिन भर काम करना फिर प्लस ये सब भी करना मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे से जो हो पाए वो कोशिश रहती है कि मैं कर लूँ, हल्का फुल्का जितना मेरे को हो पाए ऐसे करके। सब्जी जमाने के लिए चली तो मैं देखी कुछ टमाटर ना गल करके नहीं होता है, फैल जाता है बकेट में, तो वो पूरा ना फैल गया था बास्केट में, सॉरी बकेट नहीं, तो ना फैल गया था। तो उसी पेपर को रिमूव करी, पोछी, एक नया न्यूज़पेपर डाली हूँ और इसके बाद सब्जी जमा रही हूँ। जो पहले से टमाटर थे वो सारे बाहर कर दूंगी, एक बार वॉश कर दूंगी, जो भी गला हुआ रहेगा वो हटा दूंगी। यानी पहले का सब्जी बचा हुआ में टमाटर था गाइस। और ये मस्क मेलन तो हम लोग एक दिन पहले ही लेकर आए थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मुझे मस्क मेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें मैंगो के कंपैरिजन में फ़ैट कम भी होता है, ये फैट यानी कैलोरीज कम होता है। और अभी के टाइम पे प्रेगनेंसी में अगर मस्क मेलन और तरबूज खाते हैं तो पानी की कमी नहीं होती है, भारी मात्रा में पानी बनते रहता है शरीर में। और मुझे मेन पसंद है तो फिर मैं अभी मस्क मेलन काफ़ी ज़्यादा मैं पी रही हूँ। खाली दूध की जगह भी ना मस्क मेलन पी ले रही हूँ, तो ऐसे करके मेरा 3-4 ग्लास भी दिन भर में हो जा रहा है। तो प्रोटीन भी हो गया, मिल्क भी हो गया। तो मस्क मेलन ला दे रहे हैं हस्बैंड क्योंकि मुझे पसंद है। और केला तो मैं बहुत दिन से बंद कर दी हूँ खाना, लेकिन अभी फिर से आया है। एक स्टार्टिंग में बड़ा क्रेविंग था, केला एप्पल बहुत ज़्यादा खा रही थी, लेकिन अभी ना नहीं खा पा रही, मन नहीं होता है। तो जो मन होता है बस वही खाती हूँ। अनार, मौसम्मी और संतरा जो कुछ बचा है वो फ्रूट्स ऊपर रख दी हूँ, बाकी सब्जियों को जमा दी हूँ। भिंडी वगैरह धो करके रखूँगी, मिर्ची रख दी हूँ, नीचे टमाटर रख दी हूँ, बस ऐसे ही लगा कर रख दी हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भिंडी है और धनिया पत्ती तोड़ कर अच्छे से बॉक्स में फील कर दी हूँ फूड पेपर लगा करके। और इसके बाद ऐसे रखने से ना 1 हफ्ते तक आराम से रह जाता है गाइस। और यहाँ पे मैं भिंडी धोकर और फिर डोलची में डाल दे रही हूँ। और ऐसे ही जब भी भिंडी आता है ना गाइस तो मैं उसको पहले धो देती हूँ, आज ओवरनाइट पूरा रहेगा बाहर प्लेटफॉर्म पे ही, फिर कल मैं उसको सब्जी की टोकनी में जमा दूंगी। भिंडी को तुरंत अगर धोकर काटो ना तो उसमें एक लरलर सा बनता है, मतलब चिपचिपा सा, वो चीज़ अच्छा नहीं होता गाइस। इस वजह से मैं पहले से ही प्रिफर करती हूँ कि सब्जी को धो दूँ और कंडीशन मेरी अच्छी होती। तो जो सब्जी को मैं ऐसे ही जमा के रखी हूँ ना उनको भी धो के ही रखती गाइस। ये इतना सारा लहसुन ये पूरा भरा था, ये मेरे हस्बैंड छील के रख दिए मेरे हेल्प के लिए। गाइस हस्बैंड खाना खा लिया, मैं सब्जी भी जमा ली हूँ, बस आलू प्याज जमाना है। और कंटिन्यू नीचे बैठ के नहीं कर पाती गाइस, इस वजह से जितना जमा ली और देख सकते हैं पसीना, बाकी जो है ना वो ऐसे ही रहने दे रही हूँ झोले में। मुझे जल्दी सुबह में ना नींद खुल जाता है, फिर मैं थोड़ा देर जगकर ऐसे फ़ोन वोन चलाती हूँ, इधर उधर होती हूँ, फिर जाके दोबारा सो जाती हूँ कुछ खा पी के, नारियल पानी उन्हीं पी के, और फिर से दोबारा ना 8 बजे के आसपास में फिर से सो जाती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं रहता और मन भी नहीं करता करने का सुबह सुबह में। और लेकिन कोशिश करते रहती हूँ ऐसे। तो भिंडी को वॉश करके रख दी हूँ, सब्जी सारा हरा सब्जी सारा जमा दी हूँ, जो भी जल्दी मुरझा जाता है खराब होता है वो सब जमा दी हूँ। बच गया आलू प्याज, इसको मैं अब कल मॉर्निंग में जमाऊंगी। जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने, थोड़ा सा हवा खा लूँ, मतलब थोड़ा सा कूल हो जाऊँ। उसके बाद गाइस मैं खाना खाऊंगी, हस्बैंड मेरे खा लिया, बस मैं खाने को बची हुई हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ। सुबह का मेरा रूटीन ऐसे ही रहता है गाइस, और मुझे ना प्रेगनेंसी में ना नींद नहीं आ रही है, पूरे रात नींद नहीं आ रही है। और अभी से ऐसा हो रहा है, लास्ट टाइम ऐसा होता है सुनी थी, बट अभी से मुझे ना रात में नींद नहीं आता गाइस, और डायरेक्ट फिर सुबह में आएगा नींद 3:30-4 बजे, और फिर मैं 6 बजे उठ भी जाती हूँ। तो मेरा नींद खुल गया गाइस। तो सबसे पहला काम यही रहता है, थायराइड का एक टैबलेट लेना, और इसके बाद फिर कोकोनट वाटर पीना गाइस। और थायराइड मेरा अभी प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद दोबारा टेस्ट होगा, अगर रिपोर्ट में आया तो कंटिन्यू दवाई चलेगा, नहीं तो डॉक्टर दवाई बंद कर देगी। प्रेगनेंसी में अधिकतर थायराइड हो जाता है, और मेरा बॉर्डर पे भी नहीं था, बॉर्डर के नीचे था, लेकिन आगे चलकर हो जाता, इसलिए डॉक्टर एडवांस में मेरे प्रेगनेंसी तक थायराइड का दवाई चला रही हैं गाइस। फिर मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगी अपना टेस्ट वगैरह, अगर रिपोर्ट में आएगा ना तो एक दवाई तो खाना है, फिर मैं खा लूंगी, और नहीं आएगा रिपोर्ट में तो फिर छोड़ दूंगी। तो सुबह का यही रहता है रूटीन, उठने के बाद थायराइड की टैबलेट खाना, देन कोकोनट वाटर पीना, और फिर कुछ फल या ड्राई फ्रूट्स, ये तो थोड़ा एक साथ नहीं खा पाती गाइस। जैसे अभी पानी पीऊँ ना, अभी सुबह सुबह मैं नहीं खा सकती, थोड़े टाइम के बाद मैं फिर लेती हूँ गाइस
4 बादाम और फिर कोई भी एक फल, कुछ भी मतलब खा लेती हूँ। और कई बार सिर्फ 4 बादाम खाने के बाद चाय पी लेती हूँ, बाद में फिर फल खाती हूँ, लेकिन कोशिश रहता है दिन भर में खा लूँ। कल मैं कुछ भी किचन स्लैब वगैरह नहीं क्लीन की थी गाइस, आप लोग देखे होंगे, बस लास्ट सब्जी जमाई थी। और कल हम मार्केट चले गए थे ना, तो मेरा अभी कंडीशन ऐसा है, तो मैं ना लगातार नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ, तो चीज़ों को छोड़ देती हूँ। तो बस जल्दी उठ गई हूँ, हस्बैंड सोए हुए हैं, तो मैं सोची क्यों ना ये सब काम को फिनिश कर लेती हूँ, इसके बाद फिर सो जाऊंगी, यानी 10:30 11 बजे तक नहा वहा के फिर सो जाऊंगी, तो नींद भी हो जाएगा। और अभी जग के मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे टाइम पास भी नहीं हो रहा था। और थोड़ा सुबह उठने के बाद ना हैवी फील भी होता है बॉडी में, हैवी फील, लो फील। अकेले में रोड पे वॉक के लिए भी नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर में बहुत सारे डॉग रहते हैं और गाय रहती है गाइस, जो ना मारती है। तो मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो मेरे को डर लगता है अकेले जाने में। और हस्बैंड उठ नहीं पाते हैं, नहीं तो मैं उनके साथ जाती। तो बस कुछ भी इस चीज़ों को सोचते सोचते फ़ोन उन चलाई 1 घंटा, और इसके बाद मैं ना किचन में आके किचन काउंटर टॉप को अच्छे से पूरा स्कॉच करके इधर उधर टाइल्स पोंछ दे रही हूँ। और फिर स्कॉच करने के बाद फिर गीला कपड़ा कर करके अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, जिससे थोड़ा बहुत जो भी ऑयल वगैरह रहता है ना क्लीन हो जाए। एक बार अच्छे से सफाई कर दो ना, फिर कोई गंदा करने के लिए नहीं होता गाइस, मैं ही बनाती हूँ। और थोड़ा बहुत हस्बैंड बनाते हैं ना, तो वो स्कॉच नहीं लगाते, बस कपड़े से पोंछ देते हैं। पर कंटिन्यू अगर आप कपड़े से पोंछोगे ना, तो उतना अच्छे से साफ नहीं होता, कॉर्नर कॉर्नर पे धीरे धीरे ना गंदा लगने लगता है ऑयल के कारण। किचन ऐसा चीज़ है कि जिसको जितना भी सफाई करो कम ही पड़ता है, अगर ध्यान से देख के किया जाए तो चलिए गाइस, आप लोग से बात करते करते मेरा किचन काउंटर टॉप अच्छे से पूरा क्लीन हो जा रहा है। मेरी कोशिश यही है 9 मंथ तक भी, एंडिंग तक भी, कि जब तक मैं कर पाऊँ मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ गाइस। फिर आगे तो मेड के हाथ में जाएगा, और 1.5 महीने 2 महीने तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि करना ही नहीं होगा, तो बाद में ही करूँगी, या कर पाई तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आजकल दिमाग में यही सब चलता है, फ्यूचर को लेके कैसे क्या होगा, सब अच्छे से हो जाए। अभी तक की लाइफ रूटीन हम लोग की बहुत अच्छे से चल रही है, सुकून है ना अगर लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं गाइस। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, लेकिन सुकून है तो आपको कुछ भी काम करने के बाद भी ना बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स फील कीजिएगा। तो वही हाल मेरा है। रही बात बाद में हर चीज़ के लिए मेड लगाना है गाइस, बट अभी जो समय मैं निकाल सकती हूँ मैं निकाल रही हूँ गाइस, ताकि मेरा मन है कि कल को मेरे घर पे अगर गेस्ट आते हैं तो उनको काम ना करना हो, क्योंकि मेरी सोच ये रहती है मैं भी कहीं जाऊँ तो मुझे भी ना करना हो। हर कोई घूमने फिरने आना चाहते हैं। तो देखिए गाइस, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जो जो मैं सोची हूँ, जो मेरी प्लानिंग है, वो सब कुछ सक्सेसफुल होगा। तो बस इतना ही कहूँगी, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। सभी के घर में ऐसे सिचुएशन आते हैं, बट इस सिचुएशन से भी हम निकल जाएंगे, सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी कुछ हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ ही होना है। इसलिए मैं बस यही सोच के चीज़ों को कर रही हूँ, बस कैसे भी अच्छे से सारा समय निकल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कुछ सोची हुई हूँ गाइस। तो आगे आप लोग के साथ कंटिन्यू ब्लॉग में शेयर करूँगी, और मेरी जो भी ख्वाहिश है उसको मैं ज़रूर पूरी करूँगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा विचार करती हूँ, ताकि 100 नहीं तो 60% तो एटलीस्ट चीज़ें सही हो पाए गाइस। क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति को चीज़ों को सोच कर चलना पड़ता है, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर उनका अच्छा हो। नहीं तो फिर बैंक बैलेंस है अच्छा तो फिर सोचने की क्या ज़रूरत है, निकालो और हर चीज़ करते चले जाओ। अप डाउन के भी चांसेस कम रहते हैं, है ना। तो ये गाइस, सारे किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन की, गैस क्लीन की, देन जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे जिसको मैं वॉश नहीं की थी रात में खाना पीना के बाद, वो सारे बर्तन को भी वॉश करके और बास्केट में डाल दी हूँ। और ये बास्केट को भी बीच बीच में धो देती हूँ गाइस, इसलिए क्लीन दिखता है। शूट करके शेयर नहीं की हूँ मैं आप लोग के साथ। फाइबर का जो भी आइटम होता है ना गाइस, जैसे कि बास्केट हो गया या फिर वाइपर हो गया, तो ये सब को ना अगर नहीं क्लीन करो ना, तो किचन में यूज होते होते एक हल्का हल्का ब्लैक डॉट्स आता है, ब्लैक डॉट से फंगस का रूप रहता है गाइस। तो मेरी कोशिश यही रहती है, चाहे बास्केट हो या वाइपर हो या फिर बर्तन धोने का स्कॉच हो, उसको मैं क्लीन भी करती हूँ और हर मंथ चेंज भी कर देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्तन धोने वाले स्कॉच में ही
रहता है कीटाणु गाइस, जो मेरे को मालूम चला, तो मैं जितना समझ आता है कोशिश रहती है कर दूं। फटाफट आलू प्याज चॉप करके ले ली हूँ, मसाला वगैरह रेडी कर ली हूँ गाइस, और कुकर बैठा दी हूँ इंडक्शन पे। देख सकते हैं आप लोग, फुल में मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, और इसके बाद डाल दी हूँ 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, 3 सूखी काश्मीरी लाल मिर्च, देन कुछ खड़े गरम मसाले को कूट करके, और हींग डाल दी हूँ। हींग डालने के बाद ऐसे बड़े बड़े साइजेस में काटी हुई हूँ आलू ये डाल दी हूँ, साथ में प्याज भी डाल दी हूँ गाइस। और मैं बना रही हूँ देसी चना, रात में ही फूलने के लिए डाल दी थी, काला वाला जो देसी चना होता है ना, काला या लाल में, तो उसकी मैं सब्जी बना रही हूँ गाइस। टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल दी हूँ, जिससे कि जल्दी से प्याज भी पक जाएगा और थोड़ा सा आलू भी जल्दी से फ्राई हो जाएगा गाइस। और कुकर में ही सब चीज़ डालकर और प्रेशर लगाकर बना दूंगी आज जल्दी जल्दी। और फ्रिज में थोड़ा आटा सना हुआ रखा हुआ है, तो उससे मैं पूड़ी बना दूंगी। ये मैं बीच में मसाला पीस के रखे रहती हूँ गाइस। जीरा है, इसमें लहसुन अदरक काली मिर्च का ना पेस्ट है, तो इसी पेस्ट को मैं 1.5 चम्मच डाल दी हूँ, जिससे मुझे लहसुन वसुन नहीं चॉप वगैरह नहीं करना पड़ा। आप चाहें तो खड़ा लहसुन भी डाल सकते हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग जितना चाहिए इतना। मैं मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे डाल दी हूँ किचन किंग मसाला। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अभी की कंडीशन ऐसी है गाइस, थोड़ा सा मेरा सांस भी फूलने लगता है, आप लोग को महसूस हो रहा होगा वॉइस में, बट थोड़ा काम चला लीजिएगा, अभी ऐसे ही आएगा वॉइस। और यहाँ पे गाइस मैं ना छोले मसाला भी डाली हूँ, आज कुछ थोड़ा सा दूसरा ट्राई करी हूँ, इसलिए छोले मसाला डाल दी हूँ। कोशिश ये रहती है कि टेस्टी बना लूँ, क्योंकि मेरे घर में ना हम लोग दोनों मास्टर शेफ हैं, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, तो वो कुछ भी बनाते हैं तो वो अपने खाने का भी बहुत तारीफ करते हैं, और मेरे खाने का भी बोलेंगे आज का उतना अच्छा नहीं था, और अच्छा रहेगा तो बोलेंगे बहुत अच्छा था। तो वही कोशिश ये रहती कि ऐसा कुछ बनाऊं जिससे बेवकूफ़ बन जाए, कहें कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बनाए हो। जिसके लिए भी बनाओ गाइस और अच्छे से बनाओ और अगला तारीफ करे तो अच्छा लगता है ना। तो हस्बैंड अक्सर कर तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो भी बहुत टेस्टी बनाते हैं गाइस, चाहे वो नॉन वेज हो या फिर वो वेज हो। तो बस इसीलिए मेरी कोशिश यही कि हाँ अच्छा बनाऊं, खाकर खुश हो जाए। उनको ना देसी चना बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को, और मुझे ना छोले पसंद है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग से बात करते करते फटाफट मैं सब्जी बना ले रही हूँ, और जो जैसा हो पा रहा है ब्लॉग शूट करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। ब्लॉग थोड़ा लॉन्ग भी होता है, बट मुझे पता है कि कई लोग को देखना पसंद है, तो सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। वॉच टाइम अच्छा आ रहा है तो एक दिन व्यू भी अच्छा आएगा ही, बट नहीं भी आएगा तो भी मुझे अगर खुशी है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ ऐसे ही ब्लॉग शेयर करते रहूँगी, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है। सब्जी को यहाँ पे रख दी हूँ गाइस सीटी लगने के लिए, और यहाँ पे जो भी था थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म पे मैं सब्जी वगैरह कट की थी ना, उसको गीला करके एक बार अच्छे से वाइप करके क्लीन कर ली हूँ। और इसके बाद उधर भी जो भी थोड़े बहुत सिंक में बर्तन है उनको भी मैं वॉश करके जगह पे लगा दे रही हूँ। किचन का काम करने के बाद गाइस रात में जो सब्जी लाए थे ना उसमें आलू प्याज जमाना था, तो आलू और प्याज को भी जमा दी हूँ। ज़्यादा देर नीचे बैठ के काम नहीं कर पाती, इसलिए जितना कर पाती हूँ करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, इसीलिए अभी सुबह में की हूँ। हस्बैंड भी उठकर आ गए हैं, बाहर बैठ गए हैं। दीदी आने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, पोछा लगाकर अभी वो जस्ट गेट के पास पहुँची हैं। मेरा खाने का भी काम हो चुका है लगभग किचन में। अब मैं बैठा दी हूँ चाय, दीदी का वेट करते हैं, दीदी आती है फिर चाय बनाते हैं। ये सब जगह क्लीन की हैं, इसके अंदर भी क्लीन करने बोली थी गाइस, सारा सामान को ना बाहर निकाल कर, और दीदी को बोली थी कि इसके अंदर ना आज पोंछ दीजिएगा आप अच्छे से, तो अच्छे से पोंछ दी हैं। चावल का डब्बा वगैरह बाहर रखा हुआ है, आज चावल भी फील करेंगे गाइस, और एक्स्ट्रा और भी 3 बोरी चावल मंगवाएंगे, आगे काम आएगा उसके लिए अभी से ही मंगवा के रख लेंगे जितना हो सकता है। राशन का काम ना चिल्लर चिल्लर करना पसंद नहीं है, तो 2-3 महीने का अच्छा राशन रहता है तो फ्री रहते हैं गाइस। जो बस खराब होने वाला है उसी चीज़ को कम रखते हैं, बाकी सब कुछ भी खराब नहीं होता है। यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, अभी कुकर का लीड हटाने के बाद धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। चावल 2 बोरी 30-30 बोरी का स्टोर करके रखूँगी गाइस, 2 डब्बे में बड़े बड़े कंटेनर में रखूँगी दवाई डालकर, और 1 बोरी ऐसे ही पैक रहेगा, और 2 बोरी और आना है। पैक रहता है तो फिर कीड़ा नहीं लगता है चावल में, और लेने का झंझट भी नहीं रहता है। यही बात है, क्योंकि आगे की शेड्यूल ऐसी रहेगी कि मैं भी बिज़ी रहूँगी, हस्बैंड भी बिज़ी रहेंगे, तो जो काम हम कर सकते हैं वो कर लें।
चाय यहाँ पे छान दी हूँ गाइस, बाहर में भी दे दी हूँ और फटाफट बना ले रही हूँ मैं पूड़ी। आटा पूड़ी का नहीं है, पहले का रोटी का ही सना हुआ फ्रिज में था, उसी से पूड़ी बना रही हूँ। इसलिए उतना अच्छा शेप नहीं आएगा, क्योंकि रखा हुआ आटा थोड़ा सा रहता है ना रोटी वाला, थोड़ा सा गीला भी हो गया है फ्रिज में। तो इसी से मैं बना दे रही हूँ, जितना भी हो कम से कम 10 पूड़ी भी बन जाए तो हस्बैंड को ना टिफ़िन दे दूँगी, या फिर समय होगा तो खा के जाएंगे, जैसा बोले। उनको पूड़ी पराठा बहुत पसंद है गाइस, और मैं अपने चलते ना नहीं बनाती हूँ। मैं एक पूड़ी ही खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि अभी मेरा ना गला बहुत जलता है गाइस। तो जिस चीज़ से अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, नहीं खाती। इसलिए नहीं खाती क्योंकि एक तरफ पूड़ी खाऊं, दूसरे तरफ गैस का दवाई खाऊं, क्या मतलब है ना। तो पता चल गया है कि पूड़ी के कारण या ऑयली कोई आइटम के कारण हो रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। और सब्जी में भी अच्छे से ऑयल डाल के ही बनाई हुई हूँ, तो उसके साथ में प्लेन रोटी चावल ऐसे खाऊंगी। और हस्बैंड को पूड़ी पसंद है, तो उनको मैं क्यों अपने कारण सेक्रीफाइस करवाऊँ। बहुत कम कर दी हूँ, पहले से पूड़ी पराठा बनता ही नहीं है घर में गाइस, कि दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है, दोनों का ही हेल्थ बढ़ रहा है, फिर इसी हेल्थ को कम करने के बारे में सोचते रहो। अभी जैसे मेरा हेल्थ इंक्रीज हो रहा है ना, मेरे दिमाग में यही चल रहा है, कब बच्चा होगा, कब मैं पतली होंगी, इस चीज़ पर मुझे ध्यान देना है। क्या है ना कि हेल्थ होने से ना एज भी ज़्यादा लगने लगता है गाइस। अगर आप कम एज के भी हैं ना, तो आपको देखने में आपको खुद को नहीं समझ में आएगा, लेकिन दूसरे के नज़र में आप एज ज़्यादा लगेगा। इसलिए हेल्थ एज अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और हमेशा कम ही होना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं फटाफट टिफ़िन पैक कर दी हूँ, हस्बैंड लेके चले जाएंगे। उनसे कोई एक्सरसाइज नहीं होता गाइस, एक भी दिन वॉक पर नहीं गए हैं। और मेरा तो जब से प्रेगनेंसी हुआ मैं जाना बंद कर दी। अब आगे देखते हैं बेबी डिलीवर के बाद कैसे क्या हो सकता है। डॉक्टर के सजेशन से ही आगे जो भी चीज़ें हैं मैं करूँगी, बिना डॉक्टर से पूछे नहीं। तो चलिए गाइस, आज का अगर ब्लॉग पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा, मेरी बातें पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा, आगे पीछे ब्लॉग आने में लेट हो तो भी सपोर्ट कीजिएगा गाइस, क्योंकि अभी जैसे मुझसे हो पा रहा है मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ। वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरा ना सांस भी बहुत फूल रहा है इस टाइम पे। तो मैं कंटिन्यू कोई चीज़ को नहीं कर पा रही, कंटिन्यू बोल भी नहीं पा रही गाइस, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नहीं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।